दोस्तों, डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हमसे छुपा हुआ है। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां पर हर किस्म का घिनौना जुर्म होता है, जहां कोई नहीं जानता कि दूसरा इंसान कौन है। सिर्फ एक खास ब्राउजर्स और वीपीएन के जरिए ही डार्क वेब तक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब पर होने वाले कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जिनको जानकर आपको अंदाजा होगा कि डार्क वेब कितनी ज्यादा खतरनाक है। क्लोए आइनी एक ब्रिटिश मॉडल है। ये जुलाई 2017 की बात है जब क्लोए की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। ये लड़की लंदन में एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करती थी। जुलाई 2017 में क्लोए दुबई में एक फोटोशूट के लिए आई थी। जब इसको एक ऑफर हुई कि क्लोए को कहा गया कि इसको इटली आना है, जहां इसको एक एड कैंपेन के लिए मॉडलिंग करनी है। ऑफर देने वाले आदमी का नाम एंड्रियो लांजियो था। तो ये बहुत खुश हुई। ये दुबई से सीधा इटली के शहर मिलान पहुंच गई। दोस्तों, इसको अगले दिन एक स्टूडियो में बुलाया गया, लेकिन जब ये स्टूडियो में पहुंची तो वहां ना कोई कैमरा था और ना ही कोई फोटो शूट की कोई और चीज। अचानक से दो लोग दाखिल हुए और उन्होंने इसको पकड़कर इंजेक्शन लगाया और इसको बेहोश कर कर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इन लोगों ने क्लोए को एक सुनसान जंगल में एक फार्म हाउस में कैद रखा। दरअसल ये लोग क्लोए को डार्क वेब पर बेचना चाहते थे। क्लोए की तस्वीरें ले गई जिनको डार्क वेब पर फैला दिया गया, जहां दुनिया के कोने कोने से अमीर लेकिन जहनी बीमार शख्स इसको खरीदना चाहते थे। क्लोए को यह भी बताया गया कि इसको बेचने के कुछ महीनों बाद ही इसको टाइगर्स को खिला दिया जाएगा ताकि इसके अगवा का कोई भी सबूत बाकी न रहे। क्लोए को अगवा करने वाले दो आदमी असल में भाई थे। इनके नाम लोकास हर्बा और माइकल हर्बा थे। दोस्तों, लोकास हर्बा वही आदमी था जिसने अंद्रे लांजियो के नाम से क्लोए को मॉडलिंग के लिए बुलाया था। क्लोए को लगा कि अब ये बच नहीं सकती, लेकिन इसकी बचत इस तरह हुई कि इन लोगों ने इसकी मां को एक ईमेल कर दी थी कि हमें 3 लाख पाउंड चाहिए, वरना हम क्लोए को डार्क वेब पर बेच देंगे। इस लड़की की मां ने पुलिस से राब्ता किया। ब्रिटिश पुलिस ने इटालियन पुलिस से राब्ता किया और बटालियन पुलिस ने क्लोए को ट्रेस करके क्लोए को वहां से आज़ाद करवा लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कहानी में एक और ट्विस्ट भी मौजूद है। कई लोग मानते हैं कि क्लोए झूठ बोल रही है और इसने ये सारी कहानी शोहरत हासिल करने के लिए बनाई। बहरहाल इन भाइयों को जेल हो गई थी और ये केस काफी मशहूर भी हो गया था। दोस्तों, ये एक 47 साल आदमी है जिसका नाम वी गेम है। ये सिंगापुर में रहता था। ये एक पढ़ा लिखा इंसान था और एक कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव था। ये शादीशुदा भी था, लेकिन ये एक और लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। इस लड़की ने इसको छोड़कर किसी और से मंगनी कर ली और वी ने बदला लेने के लिए डार्क वेब पर एक हिटमैन यानी कि उजरती कातिल से राब्ता किया। ये इस लड़की के मंगेतरों को कत्ल करवाना चाहता था। डार्क वेब पर एक वेबसाइट है जिसका नाम कैमरा हिटमैन था। इसने यहाँ पर एक हिटमैन को बिटकॉइंस में पे किया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि डार्क वेब पर सिर्फ बिटकॉइंस की सूरत में ही पे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 10 दिन पहले एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को कहीं से इस जुर्म की बिट मिल गई और यूं पुलिस इस आदमी तक पहुंच गई और इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये केस इंतहाई डिस्टर्बिंग है, इतना अजीब कि मैं इसकी डिटेल्स के बारे में भी आपको नहीं बता सकता। इस लड़की का नाम अलेक्जेंड्रिया मैथन था। ये सिर्फ 21 साल का था और अमेरिका की रियासत टेक्सास में रहता था और ये एक क्रिमिनल था, यानी कि आदमखोर। 2018 में इसने डार्क वेब पर एक फोरम में लिखा कि ये किसी लड़की को मारकर इसको खाना चाहता है। आप इसकी जहनी हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी फोरम पर एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था जो वहां पर लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए था। इस पुलिस ऑफिसर ने अलेक्जेंडर से कहा कि मैं अपनी दोस्त को किसी बहाने हाइकिंग के लिए वहां पर ले आऊंगा और ये दोनों इसको कत्ल कर देंगे। बदले में अलेक्जेंडर इसको पैसे देगा। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात थी कि ये एक प्लान था ताकि अलेक्जेंडर को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सके। जब ये वहां पर पहुंचा तो लड़की की बजाय वहां पर पुलिस मौजूद थी और इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद ये कि 40 साल की भी इसको कैद सुना दी गई। और दोस्तों, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया से है, जहां पिछले साल पुलिस ने एक 35 साल आदमी मैथ्यू स्पेंसर को अरेस्ट किया था। इसका जुर्म ये था कि ये डार्क वेब पर ड्रग्स बेचा करता था। इसके घर से 10 लाख डॉलर्स कैश बरामद हुआ था। इसे लाखों डॉलर्स की ड्रग्स गेम्स के डब्बों में छुपाई हुई थी, जिसको पुलिस ने इसके घर में ढूंढ लिया था और ये इन ड्रग्स को डार्क वेब पर बेचता था और वहां पर दुनिया के हर कोने से लोग इसको खरीदते थे। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि हम इंटरनेट को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। डार्क वेब के अलावा भी इंटरनेट पर किसी भी अजनबी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। कोई नहीं जानता कि हमारी एक छोटी सी गलती हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।